जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू टैब के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको मेलिंग टैब के ऑप्शंस के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको रिव्यू टैब के बारे में समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम रिव्यू टैब के बारे में बात करें, इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है। समझ में आ रहा है ना? इसमें पहला ऑप्शन आपका है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके बाद से है डिफाइन। इसके बाद से है थेजर। इसके बाद से है वर्ड काउंट। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ। तो जैसे समझिए, सबसे पहले अगर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में बात करें तो याद करिए, मैंने फंक्शन की पढ़ाते समय मैंने बताया था कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है। तो जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर एमएस वर्ड के पेज पर अगर हम कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो रेड कलर का सिंबल आता है। बताया था मैंने ना। अगर कोई ग्रामर गलत करते हैं तो ब्लू कलर का सिंबल आता है। और उसी को सुधार करने के लिए एमएस वर्ड में F7 बटन का प्रयोग हम लोग को करना होता है। तो जैसे यहाँ पे इसका प्रयोग करने के लिए यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब देखिए, अभी तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, चाहे रेड कलर का चाहे ब्लू कलर का। ये सिंबल आपको दिखेगा लेकिन अभी नहीं। पहले इसमें करना क्या है, जो भी लिखा हुआ है इस भी लेटर को मिटा करके आप यहाँ पे स्मॉल लिख दीजिए। इसका क्या गलत हुआ, ब्लू कलर का सिंबल आ जाएगा। जब ग्रामर गलत हुआ तो ब्लू कलर का सिंबल आ गया। इसके बाद से यहाँ पे पावरफुल लिखा हुआ और मैंने डबल आर जोड़ दिया तो क्या गलत हुआ, रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे योर लिखा हुआ है, सिंगल ओ लिखा है, मैंने डबल ओ जोड़ दिया, क्या गलती हुआ, रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे वेन में सिंगल एच लिखा हुआ है, मैंने डबल एच जोड़ लिया, स्पेलिंग गलत हुआ, रेड कलर का सिंबल आ गया। अब इसी को सुधार करने के लिए आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड, और यहाँ पे मिलेगा चेंज और चेंज ऑल। तो जैसे देखिए, इसमें इतने सारे ऑप्शंस के बारे में आपको समझना है। इसमें से सबसे पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ चेंज के बारे में। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि वेन में WHEN होना चाहिए और आपने डबल एच जोड़ा है, इसलिए आपने स्पेलिंग को क्या कर दिया है, गलत कर दिया। आप इसके स्पेलिंग को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज बटन पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि पावरफुल में सिंगल आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल आर होना चाहिए। आपने डबल आर लिखा हुआ है, आप इसको भी यहाँ से क्या करिए, चेंज करिए, तो इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि योर में सिंगल ओ होना चाहिए, आपने डबल ओ लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग आपने मिसिंग किया है, आप इसको भी यहाँ से चेंज करिए। और वीडियो में बता रहा है कि भी लेटर कैपिटल होना चाहिए और आपने स्मॉल लेटर में लिखा है ना, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। सही हो गया। तो अभी मैंने मात्र आपको केवल चेंज के बारे में बताया, यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए, अगर हम इग्नोर के बारे में बात करें तो इग्नोर का वर्क ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत कर दिया और फिर मान के चलिए कि आपने इसका भी स्पेलिंग कुछ गलत कर दिया और आपको ये पूरी तरीके से पता है कि मैंने स्पेलिंग गलत किया है, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं कि केवल सिंबल हट जाए और जो लेटर लिखा हुआ है पूरा आपको ऐसे की वैसे ही दिखे, इसके लिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। बस करना क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन आ रहा है ना, बस यहां से केवल इग्नोर करिए। देखिए, जो स्पेलिंग लिखा था वैसे ही दिख रहा है, बस केवल यहाँ से सिंबल हट गया। कोई दिक्कत। अब चलिए इग्नोर ऑल करेंगे तो सब एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर रेड कलर का सिंबल आता है, जैसे कई जगह स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक कर दीजिए और उसी को इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो केवल सिंबल हट जाएगा लेकिन आपका गलती का गलती ही रहेगा। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग में सिंगल यू होता है, मैंने डबल यू जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो गया ना। अब देखिए, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऐड का। ऐड का मतलब ये होता है कि अगर हम इसी वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर देंगे
तो इस गलती वर्ड को कहीं कहीं लिखेंगे तो वहां पर रेड का सिंबल आने वाला नहीं। इसको आप ऐड कर दीजिए, देखिए ऐड हो गया ना। देखिए सिंबल हट गया, लेकिन स्पेलिंग वैसे ही की वैसे ही दिखा रहा है ना। अब चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एक और डॉक्यूमेंट, सेम सेम स्पेलिंग में। देखिएगा रेड लाइन का सिंबल नहीं आएगा। यही स्पेलिंग है ना, यही स्पेलिंग है ना। रेड का सिंबल आया, मतलब इसको डिक्शनरी में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये वर्ड जितने बार इस कंप्यूटर में लिखा जाएगा उतने बार इसमें कोई स्पेलिंग गलत नहीं, ऑप्शन नहीं दिखाएगा, रेड का सिंबल इसमें आएगा ही। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है किसी वर्ड को डिफाइन करना या किसी वर्ड के बारे में उसको सर्च करना। समझ में आ रहा है ना। तो डिफाइन और ये एक और ऑप्शन दिया है थेजर। तो डिफाइन के लिए यहाँ पे शॉर्टकट के दिया है कंट्रोल प्लस F7, और थेजर के लिए लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस F7। मतलब जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा कंप्यूटर शब्द से संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस आपको सर्च करना है। सिनोनिम्स आपने सुना होगा। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है ना, जिसको हिंदी में समानार्थी के नाम से बोला जाता है, यही होता है ना, पर्यायवाची या समानार्थी। तो देखिए जैसे आप थेजर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप किसी वर्ड से संबंधित कुछ ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे मैंने लिख लिया कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोसेसर है संबंधित किससे, कंप्यूटर से। प्लस पीसी है संबंधित किससे, कंप्यूटर से। लैपटॉप है, नोटबुक है, पामटॉप है, ये सब संबंधित है कंप्यूटर से। और इसी ऑप्शन के लिए अगर आप यहाँ पे डिफाइन पे चले जाते हैं तो इसमें आपको साइन इन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, इसमें आपको साइन इन करना पड़ेगा तब रिजल्ट दिखाएगा, और रिजल्ट वही दिखाएगा जो आप थेजर से यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हैं, और वही ऑप्शन आपको डिफाइन में भी दिखाएगा। दोनों ऑप्शन सेम, लेकिन इसमें साइन इन करना पड़ेगा और इसमें बिना साइन इन का हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद से एक अगला ऑप्शन दिया है, वो है वर्ड काउंट। अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि कितना वर्ड लिखा हुआ है, नीचे देख करके बता सकते हो। 2 वर्ड लिखा है 23 कॉलम्स में, और यहाँ पे बता रहा है कि 2 पेज पे लिखा गया, लेकिन वर्ड की संख्या यहाँ पे आपको नहीं काउंट करके दिखा रहा। हम ये चाहते हैं कि वर्ड को भी काउंट करे और प्लस पैराग्राफ को भी काउंट करे और प्लस लाइन को भी काउंट करे। तो इसके लिए वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे आपको आना होता है। बस वर्ड काउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले तो पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले वर्ड काउंट पे। इसमें क्या बता रहा है देखिए ध्यान से। देखिए इसमें पूरा डिटेल बता रहा है कि पेज की संख्या 2 है, प्लस वर्ड की संख्या यहाँ पे बता रहा है। प्लस वर्ड की संख्या यहाँ पे बता रहा है कि 240 वर्ड लिखा हुआ है। सबको दिख रहा है 240 वर्ड लिखा हुआ है। और प्लस कह रहा है कि कैरेक्टर नो स्पेस, अगर हम बिना स्पेस को छोड़ करके कैरेक्टर काउंट करें तो 1075 कैरेक्टर लिखा हुआ है। अगर वही स्पेस को लेकर के काउंट करें तो इसमें बता रहा है कि 1310 कैरेक्टर लिखा हुआ है। कैरेक्टर का मतलब अक्षर। अब इसके बाद से यहाँ पे बता रहे हैं कि पैराग्राफ की टोटल संख्या 5 है
और लाइनों की टोटल संख्या 34 है। समझ में आया? तो बस इसी को ये काउंट करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अब चलिए इसमें कोई चेंजिंग हम करके दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चेंजिंग में करना क्या है, यहाँ से जो है कुछ डेटा को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल बी से पेस्ट करके। अब देखिए, अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करने के बाद पुनः वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे। अब इसमें देखिए सेम डेटा बता रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है पेजों की संख्या 16 है और कह रहा है कि वर्ड की संख्या 1920 है। सब अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे बता रहा है आपको। मतलब ये करता क्या है कि आपके पेज पे वर्ड लिखा होगा उसको भी काउंट करेगा, कैरेक्टर होगा उसको भी काउंट करेगा, और प्लस पेज नंबर को भी काउंट करेगा, प्लस पैराग्राफ को भी काउंट करेगा। एक साथ पूरा काउंटिंग करके आपको एक बॉक्स में इंसर्ट करा के आपको दिखेगा। समझ में आया? यही वर्ड काउंट का इस्तेमाल होता है। अब चलिए इसी के जस्ट बगल में एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या? ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट के लिए आपको पता ही है कि आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, तभी तो हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो देखिए ट्रांसलेट हमको करना कैसे है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए अब यहां से लेकर के और यहां तक ही डेटा मैंने सिलेक्शन किया, और ट्रांसलेट पे चले जाइए। देखिए इसमें लैंग्वेज आपको सिलेक्शन करना है। एक तो आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट दिया है और दूसरा आपका हिंदी दिया है। तो इंग्लिश से हिंदी में हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। सही है? अब इसके बाद से देखिए पुनः हम चले आते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, और पुनः आप यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे सर्च करेगा कुछ टाइम, उसके बाद से डायरेक्टली इसका अर्थ आपको बता देगा कि ट्रांसलेट करके दिखा देगा। अब इसमें इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं मिल पाता। आप यहाँ से जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो आपके पेज पे आ जाएगा, हो जाएगा। पर इसके लिए क्या जरूरी है कि आपके सिस्टम में प्रॉपर नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। ये तो बिना नेट से भी हो जाएगा, पर इसके लिए कंपलसरी है कि नेट होना चाहिए। क्या चीज? देखिए इसमें बहुत सारा मतलब लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैंने इसको हटा दिया और कुछ अपने तरफ से हम टाइप कर लेते हैं। देखिए मैंने टाइप कर दिया ना। अब इसी को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसमें, हिंदी में। तो पहले तो हम इस डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद ट्रांसलेट वाले ऑप्शन में आना है, और यहां से ले लेना है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, और यहीं पे ट्रांसलेट करके बताएगा। देखिए सही है? तो यहां से हम आसानी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए अगर आपको इंग्लिश से हिंदी करना है, ये तो हो गया। अब हिंदी से इंग्लिश करना होगा ना, तो यहाँ से लैंग्वेज को आप चेंज कर दीजिएगा। बस इसमें ले लीजिएगा हिंदी और इसमें ले लीजिएगा इंग्लिश, आप इंसर्ट करा दीजिए। ठीक है? तो इंग्लिश से हिंदी में भी कर सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसमें इतना सारा लैंग्वेज दिया हुआ है। देखिए इसमें चाइनीज भी दिया है, अरबिक भी दिया है, और फ्रेंच भी दिया है, जर्मन भी दिया है, इटालियन भी दिया है, और जापानी भी दिया है। पर वही लैंग्वेज लीजिएगा जिसको आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है? जैसे जर्मन में क्लिक करते हैं, देखिए जर्मन में क्या रिजल्ट है।
अच्छी बात है। और ऊपर ना लिखा रहे तब क्या करेंगे? ऊपर ना लिखा रहे तब क्या करेंगे? तब नीचे देखेंगे। चलिए, अब रिव्यू टैब में और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जैसे लैंग्वेज। देखिए ट्रांसलेट में और भी ऑप्शन दिया है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में बस ये बताता है कि आपने कौन सा लेटर या कौन सा जो है फॉन्ट में आपने लिखा हुआ है, या कौन सा लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है। जैसे देखिए, इसका कुछ बहुत बड़ा वर्क नहीं होता है। मेन आपका यही होता है जो बीच वाला ऑप्शन है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम यहाँ पे काउंट कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल रेंड से हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे मैंने टाइप कर लिए। देखिए, अगर हम इस डेटा को सिलेक्शन करेंगे और चले जाएंगे ट्रांसलेट वाले ऑप्शन में, और इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेट करने के लिए देता है, लेकिन अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये जल्दी होता नहीं। इसमें सेंड करने का कुछ ऑप्शन आता है, कुछ इस तरीके से सेंड करने का कुछ ऑप्शन आता है। देखिए, ये डायरेक्टली नेट्स के पेज से ला करके जोड़ता है। तो हम तो चाहते हैं कि एमएस वर्ड के पेज पे आवे ना, लेकिन ये डायरेक्टली नेट के पेज से ला करके जोड़ करके तब आपको ट्रांसलेट दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको आप सिलेक्शन करके गूगल ट्रांसलेट पे लेके जाते हैं, याद है ना? तो वही गूगल ट्रांसलेट पे ना लेकर के आप यहीं से डायरेक्टली सेंड करके इसकी पूरी वर्ड मीनिंग आप जान सकते हो। हो जाएगा। चलिए, इसके बाद से अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। लैंग्वेज का मतलब, बस ये लैंग्वेज को सिलेक्शन करेगा कि कौन सी लैंग्वेज में आपने टेक्स्ट को लिखा है। देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि जो अपनी कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इंडिया कंट्री का नहीं बना हुआ, इसको अमेरिका कंट्री ने बनाया। तो अमेरिका कंट्री ने जब बनाया है, तो अमेरिका कंट्री का जो लैंग्वेज है वो यूनाइटेड स्टेट के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में देखिए, ऐसा इंग्लिश इंडिया भी आता है, आता है ना, और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी आता है। लेकिन ये जो डेटा आपका लिखा हुआ है, ये इंग्लिश इंडिया में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में लिखा हुआ है। ये प्रूफ करने के लिए आप लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे जाते हैं। कैसे प्रूफ होगा? तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइएगा सबसे पहले लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन दिया है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रूफ करके आपको दिखाएगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज लिया हुआ है। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, बता रहे हैं यहाँ पे। क्या इंग्लिश इंडिया को सिलेक्शन किया है? ये बता रहा है, ये जो आपने जो टेक्स्ट लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा है, वो इंग्लिश की यूनाइटेड स्टेट में लिखा गया है, इंडिया में नहीं लिखा गया। ये इंग्लिश के यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका का लिखा हुआ। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये है लैंग्वेज प्रीफरेंस। मतलब इसमें प्रीफेयर कराएगा आपको, ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना है और हिंदी में टाइपिंग करना है। इसमें दो ही ऑप्शन आपको मिलेगा, एक इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपका इनेबल दिखा रहा है, और एक आपका हिंदी भी, ये भी आपको इनेबल दिखा रहा है। दो ही ऑप्शन इसमें इनेबल है, एक इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाला और एक हिंदी वाला। बस केवल चेक करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब सेम होता है, लेकिन कंप्यूटर है ना, चूंकि अमेरिका का बना हुआ है, तो वो अपनी ही लैंग्वेज इसमें डाल दिया गया। इंडिया का ऐसा थोड़ी ना है कि अगर उसमें ओ यानी वन में से एक होगा तो यहाँ पे कुछ अलग स्पेलिंग होता है, वही स्पेलिंग है। हाँ। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है क्या, न्यू कमेंट वाला ऑप्शन। तो देखिए, कमेंट वाला ऑप्शन इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। किस मेनू में? देखिए, मैंने आपको इंसर्ट मेनू में कमेंट के बारे में बताया था, यही कमेंट वाला ऑप्शन है ना। तो देखिए, कमेंट हम कैसे देते हैं, पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अगर हमारे पास जब कुछ डेटा रहेगा तभी तो हम सिलेक्शन करके कुछ कमेंट देंगे। बोलिए, अगर कुछ डेटा ही ना रहे तो फिर कमेंट देने का कोई मतलब है? अगर आपके पास ब्लैंक पेज दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसमें कुछ कमेंट लिखिए, तो क्या कमेंट लिखेंगे? तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास कुछ पैराग्राफ होना चाहिए। कुछ पैराग्राफ रहेगा तो हम आसानी तरीके से इसमें हम कुछ कमेंट दे सकते हैं। और देखिए, कमेंट से दो फायदा होता है। जैसे मान के चलिए, मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ लिखा, और 5 पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने इसको सेव करके चला गया, और फिर सेकंड स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर पे आया, बैठा,
और देखा कि ये जो डेटा लिखा हुआ है उस पे वो चाहेगा तो कुछ कमेंट दे सकता है, या आपकी स्पेलिंग गलत है, आपने जो है मान के चलिए कि आपने ग्रामर मिस्टेक किया है, कुछ भी ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तो होता क्या है, जब हम नेक्स्ट बार आते हैं, जब उस पेज को ओपन करते हैं, तो अगर हमको कमेंट मिलता है, तो अगर उसको कमेंट को अच्छा लगता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और नहीं अच्छा लगता है तो हम उसको डिलीट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी पैराग्राफ पे ही तो हम कमेंट देंगे। समझ में आ रही है ना? जैसे दो पेज आपको दिया जाए, एक पेज पे कुछ लिखा हो और एक पेज आपका ब्लैंक वाला, कमेंट किस पे देंगे आप? लिखे वाले पे, कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, या मान के चलिए कि आपने जो है अच्छे कलम से नहीं लिखा हुआ है, या आपने अच्छे से जो है उसको मतलब सजाया नहीं, जो भी आपका मतलब कमेंट आपको दे रहा हूं। तो ऐसे कमेंट आपको देने के लिए सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होता है, इसमें जो है आप डेटा को क्या करिएगा, सिलेक्शन करिएगा। अब जैसे मान के चलिए कि ऊपर से 3 लाइन ये लिखा हुआ है, मान के चलिए कि कंप्यूटर के बारे में, तो क्या कंप्यूटर में हम लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं अबाउट कंप्यूटर? तो इसके लिए आप कमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे लिख दीजिएगा अबाउट कंप्यूटर। हो गया ना? अब जैसे मान के चलिए सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, इसको भी आप सिलेक्शन करिए और चले जाइए कमेंट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे लिख दीजिएगा अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद से तीसरे पैराग्राफ पे आइए, इसको भी सिलेक्शन करिए और इसमें भी कमेंट आप ऐड कर दीजिए। इसमें मैंने लिख लिया अबाउट इनपुट डिवाइस। मतलब ऐसे जो भी आपको कमेंट देना हो, ऐसा नहीं कि जो हम लिख रहे हैं बस वही लिखिएगा, आप कुछ भी अपने तरफ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद से पुनः अगले वाले पैराग्राफ पे आते हैं और इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और कमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट माउस, कंप्यूटर माउस। कितना कमेंट मैंने दिया? 4 कमेंट मैंने दिया। चारों कमेंट मैंने दिया है, तो ये जरूर आपको पता चल जा रहा है कि आपने इस पे कमेंट लगाया, लेकिन इसके नीचे कुछ ऑप्शन नहीं दे रहे। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं था, 3 ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं था, लेकिन हाईलाइट हो गया कमेंट लगाने के बाद। देखिए, अगर आपको कमेंट अच्छा लगेगा तो रखेंगे अपने पेज पे, और नहीं अच्छा लगेगा तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ना। और इसमें एक और भी ऑप्शन दिया, देखिए, अगर प्रीवियस करेंगे तो क्या होगा और नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा। प्रीवियस का मतलब बैक साइड में जाएंगे, जैसे कर्सर हमारा लास्ट वाले पे है और हम चाहते हैं कि पहले वाले कमेंट पे जाएं, तो इसके लिए प्रीवियस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए, आगे वाले कमेंट पे जाना हो तो नेक्स्ट कमेंट करते जाएं। कोई दिक्कत? अब अगर आपको डिलीट करना है तो कमेंट पे क्लिक करिए, और आप यहां से इसको चाहेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं। पुनः लाना है तो कंट्रोल जेड से वापस भी ला सकते हैं। अब एक एक करके आपको डिलीट करना है तो डिलीट पे आइए और डिलीट कमेंट, फिर इस पे क्लिक करिए, डिलीट कमेंट, फिर इस पे क्लिक करिए, डिलीट कमेंट। एक बार वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस। कोई दिक्कत? अब ये कमेंट शो हो रहा है ना? एक बार और चलिए, अब इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, शो कमेंट। शो कमेंट में मतलब ये समझिए कि आपका जो कमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्योंकि आपका कमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ तक रहने दे कि और भी आगे बढ़ाएं, बताइए? यहीं तक रहने दें? मैंने इसमें